लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है ESD यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एग्जांपल के अंदर आपने अक्सर दो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को आपस में जब करने की हम ट्राई करते हैं या हम करते हैं तो उसके अंदर एक हल्की सी स्पार्किंग होती है। ये स्पार्किंग क्या है? ये स्पार्किंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज है। आपने अक्सर बैलून लेकर अपने बच्चों को देखा होगा कि जब अपनी हेयर्स के ऊपर रगड़ते हैं तो उनके रगड़ने से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पैदा होता है, जिसकी वजह से वो चार्जेज जब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं, जब हम बैलून को अपने हेयर से रिमूव करते हैं तो आपके हेयर बैलून के साथ जाना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, इस चीज़ के बारे में अपने लिए डिस्कस करेंगे और इसकी सेफ्टी क्या है। अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इज़ ए सडन एंड मोमेंटरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टू डिफरेंटली चार्ज ऑब्जेक्ट। इस डेफिनेशन की मुख्तसर और सादा तरीन वजाहत हम कॉलम लॉ के ज़रिए कर सकते हैं। कॉलम लॉ जैसा कि हमने 10th और 11th क्लास में स्टडी किया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि मुखालिफ चार्जेस होते हैं, जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे कि नेगेटिव और प्लस चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो यही इसी डेफिनेशन की मिसाल है। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में भी इसी तरह होता है कि कुछ इक्विपमेंट के ऊपर प्लस चार्जेस होता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्जेस होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पैदा हो जाता है। मज़ीद वजाहत के लिए हम एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लेते हैं जिसको हम PCB भी कहते हैं। ये PCB किसी भी पर्सनल कंप्यूटर का भी हो सकता है, इन्वर्टर का भी हो सकता है। तो इस PCB के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट लगा होता है, जैसा कि कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, रजिस्टर है, ICs वगैरह लगे होते हैं। तो जब हम इस PCB को ऑन करते हैं तो इसके ऊपर ये सारे के सारे इक्विपमेंट अपना अपना फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में सब के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज पैदा हो जाता है। तो आइए मैं आपको अभी एक लाइव एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ कि जब इनके ऊपर स्टैटिक चार्ज होता है तो फिर उसके नतीजे में क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर के अंदर आपको पता है जैसा कि हम नॉर्मल अर्थिंग इस्तेमाल नहीं करते। तो अच्छा, नॉर्मल आपने ये देखा होगा कि इसकी बॉडी के अंदर अक्सर जैसे कि ये टेस्टर लगाते हैं तो ये टेस्टर ग्लो करना शुरू कर देता है, या नॉर्मल हम हाथ लगाते हैं तो वो हमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किटिंग महसूस होती है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद मे बी हमारी वायरिंग ठीक नहीं। हमारी वायरिंग 100% बिल्कुल ठीक होती है। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो आपको इसके अंदर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर, रजिस्टर और आपको ट्रांसफार्मर वगैरह नज़र आएंगे। तो वो बेसिकली जब वर्क कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर एक स्टैटिक चार्ज आता है और वो स्टैटिक चार्ज इस बॉडी के ऊपर आ जाता है, और जैसे हम टेस्टर लगाते हैं तो उसके ऊपर ये ग्लो करना शुरू कर देता है। फ़िलहाल क्योंकि ऐसा कोई सीन नहीं है, फ़िलहाल ये स्टैटिक चार्ज नहीं आ रहा था, ग्लो भी नहीं कर रहा। तो नॉर्मल जब स्टैटिक चार्ज आएगा तो ये ग्लो करेगा, जिससे हमें हल्का फुल्का करंट भी लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको अर्थिंग लाजमी करवाया करें। इसको अर्थिंग करा के, एक बोर करा के आप इसको करें। ये आपके सिस्टम की सेफ्टी है। बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर तो हम जब हमें के या वापडा हमें एक किस्म का फुल्लू देती है तो हम ज़रूरी समझते हैं कि यार हमने अर्थिंग करवानी ही करवानी है। वो बेसिकली उस वक्त भी हम अपनी रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे थे। बेसिकली वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमारे अपने सिस्टम की सेफ्टी है। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की अर्थिंग भी आप लाजमी करवाया करें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फ़ौक्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।